दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राशन कार्ड की ई-केवाईसी के बारे में। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की हम वेबसाइट पर हैं जहां से राशन कार्ड वितरण की सारी जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ पर कोई भी अभी ऑनलाइन केवाईसी के लिए कोई भी यहाँ पर देखिए लिंक उपलब्ध नहीं है। मैं अभी यही सब देख रहा था कि अगर ऑनलाइन कोई सिस्टम आ गया है क्या केवाईसी का, तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर केवाईसी का कोई सिस्टम ऑनलाइन का नहीं आया है। और जो न्यूज़ निकल करके आ रही है दोस्तों वो ये है कि देखिए 30 सितंबर तक आप जो है कि अपना ई-केवाईसी करवा लीजिए, वरना आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। तो यानी कि जितने भी सदस्य आपके हैं, घर के जितने भी लोगों का नाम दर्ज है आपके राशन कार्ड के अंदर, चाहे वो बाहर रह रहे हों चाहे वो कहीं पर भी हों, सभी का ज़रूरी हो गया है कि 30 सितंबर के अंदर अंदर आप उनका जो है कि ई-केवाईसी जाके करवा लीजिए। और ई-केवाईसी अगर नहीं करवाते हैं तो फिर आपका जो राशन कार्ड है साथियों वो बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने इस तरह का आनन फानन में ये फैसला क्यों किया, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और इस तरह की एक बैग खबर आ जाना कि अगर राशन नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या होगी। और सरकार पहले ही डाटा दे चुकी है कि 80 करोड़ के आसपास लोग राशन ले रहे हैं। और जब इतने भारी पैमाने पर लोग राशन ले रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और फिर एकाएक इस तरह का कोई नियम आ जाए तो लोगों का परेशान होना कहीं न कहीं समझ में आता है। अब ये जो न्यूज़ निकल के आई दोस्तों, इसमें देखिए राशन कार्ड ई-केवाईसी करवाना चलिए ठीक है, वो तो समझ में आता है कि लोग ई-केवाईसी करवा लें। जो मृत हैं उनका अपना देख रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, और जो मृत्यु जिनकी हो गई है उनका नाम यहाँ से आप कटवा रहे हैं। इसका एक फॉर्मेट और भी हो सकता था कि आप एक फॉर्म जारी करते हैं और राशन कार्ड के जो डीलर होते हैं, राशन बांटने वाले, उनसे आप अगर जानकारी लेते तो वो खुद भी आपको सारा डाटा जो है कि फिट करके आप दे देते, और फिर उसका नाम जो है, जो मृत्यु जिनकी हुई है वो उनका नाम वहाँ से कट जाता। लेकिन यहाँ पर जो समस्या ये उत्पन्न हो रही है केवाईसी कराने के लिए, लोग परेशान तो हैं ही। अब कहीं न कहीं अब जो कोई बम्बई दिल्ली रह रहा है, कोई सऊदी रह रहा है, कोई मस्कत, कोवैत, बहरीन, इधर उधर लोग रह रहे हैं, तो अब उनका क्या होगा। तब ऑनलाइन ई-केवाईसी कैसे करें। तो अब ऑनलाइन ई-केवाईसी करने का भी मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के देख रहा हूँ कि वीडियो बना रहे हैं कि आपको जो है कि ऑनलाइन भी सर्विस आ गई है। कोई मेरा राशन ऐप का माध्यम दे रहा है, कोई जो है कि NFSA का जो एक वेबसाइट है NFSA, यानी कि ये वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर कोई ले जा कर के आपको समझा रहा है कि यहाँ से ऑनलाइन की प्रक्रिया हो रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए ऑनलाइन के राशन जो केवाईसी है वो अभी कहीं से भी चालू नहीं है। और अगर कोई भी आपको कह रहा है कि केवाईसी ऑनलाइन हो रही है तो बिल्कुल ऑनलाइन केवाईसी नहीं हो रही है। अभी आपको केवाईसी ओनली जा कर के आपको कराना होगा अपने कोटेदार के पास। कोटेदार ही अभी केवाईसी कर सकता है, बाकी किसी को ई-केवाईसी करने का कोई भी अधिकार नहीं मिला है। हालांकि कोटेदार भी विरोध कर रहे हैं, उनका जो संगठन है सरकार से उन्होंने वो विरोध कर रहे हैं कि हम केवाईसी कितने बड़े पैमाने पर करें, हम केवाईसी करें कि हम लोगों का राशन वितरण करें। वैसे भी नेट नहीं चलता है, मशीन नहीं चलती है, वैसे ही तमाम समस्याएं हैं, उसके बाद इतने भारी पैमाने पे केवाईसी करना कैसे मुमकिन हो सकता है। तो ये देखिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देखिए यहाँ से भी लोग बता रहे हैं कि ये सिटीजन कॉर्नर पे आकर के यहाँ से लोग इधर उधर बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यहाँ से केवाईसी वगैरह हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है, खाली कहने वाली बात है। ऑनलाइन का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ से कुछ भी नहीं है सिवाय कोटेदार के। अभी फ़िलहाल मैं 14/6/2024 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आज के दिन राशन में ई-केवाईसी करने का जो प्रोसेस है बस वो कोटेदार के पोस्ट मशीन में, जो उनकी मशीन होती है जहाँ पे आप फिंगर लगा के अपना अनाज लेते हैं, राशन लेते हैं, वहीं पर जा कर के ही आपको ई-केवाईसी कराना होगा, केवाईसी की जाएगी। हालांकि कुछ अपडेट अगर आ जाए और ऑनलाइन कोई सिस्टम आ जाए तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। हमारा भी मानना है कि ये जो हर स्टेट के पास अपना उत्तर प्रदेश खाद्य और रसद विभाग जैसे है, ऐसे ही हर स्टेट के पास खाद्य और रसद विभाग की वेबसाइट होती है। यहीं पर कोई एक लिंक जारी हो जाता जहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल के, आधार नंबर डाल के, OTP के माध्यम से या फिंगर दोनों के माध्यम से अगर यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी हो जाती और लोग अपना जो है कि ई-केवाईसी कर लेते। लेकिन इस तरह कोई भी अभी प्रावधान नहीं है। इसमें देखिए अब ई-केवाईसी करने में जो समस्या आ रही है कि जो बच्चे हैं उनका ई-केवाईसी कैसे होगा। तो अब बच्चों का फिंगर लगा नहीं है तो उनका ई-केवाईसी होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे जाकर के अपना पहले फिंगर ऐड कराएं, उसके बाद आके केवाईसी कराएं। ये सब लोचा वाली चीज़ें, इतनी ज़्यादा पाल देना एकाएक। और जब सरकार बन गई है, अभी तीसरा कार्यकाल चालू हो गया, चालू होते ही इस तरह के लोगों के अंदर भगदड़ मचा देना कहीं ना कहीं ये
उस तरह का जो कार्य शैली है ये उस तरह की नहीं होनी चाहिए कि आपके काम से लोगों को परेशानी हो या कुछ भी हो। और भी तरह की चीज़ें थी जिससे कि आप सत्यापन कर लेते। पहले से ही आधार लिंक है, अगर आपको सिर्फ जो मृत्यु जिनकी हो गई उनका नाम काटना था तो बहुत सारे तरीके थे, आप उस तरीक़ों से भी उनका नाम काट सकते थे। तो अब बच्चों का क्या होगा? अब बच्चों का समझ में नहीं आ रहा है कि उनका KYC कैसे होगा। जो बाहर लोग रह रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता रह रहे हैं, उनका क्या करना होगा? जो सऊदी रह रहे हैं उनका क्या करना होगा? हाँ, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो लोग बाहर कमा रहे हैं अब उनको राशन नहीं देने वाले, हम उनको राशन नहीं देंगे? ये सारी जो आपकी जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लोग अब इससे परेशान हो रहे हैं और लोग कोडेदार के पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। अगर KYC वहाँ मशीन नहीं चल रही तो लोग कोडेदार से झगड़ा कर रहे हैं, लोग कोडेदार के ऊपर जो है कि उखड़ रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं कोडेदार को, हमारा KYC कर दो राशन बंद हो जाएगा, हमारा KYC कर दो राशन बंद हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं और एक बैग 80 करोड़ लोगों का KYC एक साथ कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है कि एक साथ 80 करोड़ लोगों की KYC आप करवा लें और ये काम बहुत आसानी के साथ गुजर जाए। हाँ, आपको अगर इसी तरह से करवाना तो ऑनलाइन की भी प्रक्रिया देनी थी, CSC के माध्यम से दे देते, और भी जो तमाम जन सेवा केंद्र वाले हुए हैं उन पर दे देते। आप जो E-डिस्ट्रिक्ट का माध्यम है उस पर आप लिंक जारी कर देते। और जो वेबसाइट्स हैं क्या नाम है कि उत्तर प्रदेश खाद्य और रसद विभाग या जो जिस भी स्टेट की वेबसाइट है उस पर आप लिंक जारी करते तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत आसान हो जाती। लेकिन इस चीज़ को बहुत मुश्किल बना दिया गया है और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा भगदड़ें मच रही हैं। अब जिनके 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में से 2 लोग यहाँ बच्चे और बीवी यहाँ हैं और जो एक आध 2 बेटे हैं जो कमाई करने के लायक हैं, जो पिताजी हैं वो मुंबई या सऊदी कहीं रह रहे हैं, पता चला उनका राशन ही नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं अब ये समस्या पैदा हो रही है और मुंबई दिल्ली में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब सिर्फ KYC करने के लिए मुंबई दिल्ली से इतनी गर्मी में, इतने मामला ख़राब में लोग भाग के यहाँ आए अपने घर को। पता नहीं कैसे लोग इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं, कौन इस तरह का डिसीजन लेता है? सरकार को कहीं ना कहीं जो लोग बैठे हुए हैं सरकार के अंदर उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि गर्मी का मौसम है, कोडेदार परेशान हो रहा है, कोडेदार के ऊपर लोग जाके झगड़ा कर रहे हैं कि मेरा KYC करो करो करो, और वहाँ मशीन नहीं चल रही है, नेटवर्क फेल चल रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। लेकिन ये सरकार क्यों इस तरह से जल्दबाजी में कोई काम कराना चाहती है? जब अब सरकार बन गई है तो अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार बन गई है तो आपका लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। इसी राशन के दम पे आपकी सरकार बन गई 2 बार और उसके बाद जो है अब आप भूल रहे जो लोग राशन ले रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे हैं आप। और तमाम तरीके थे जिसके माध्यम से आप KYC करवा सकते थे। अब बच्चों के KYC का क्या होगा कुछ समझ में ही नहीं किसी को आ रहा है। बाहर जो लोग रह रहे हैं उनकी KYC क्या होगा कोई जवाब ही देने को तैयार नहीं है ना? तो जो इस तरह के सिस्टम से क्या ऑनलाइन KYC का कोई प्रोसेस है, कोई प्रावधान है? बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन KYC हो ही नहीं सकती, आपको कोडेदार के ही पास जाना है। दुनिया डिजिटल इंडिया बन रहा है, लोग डिजिटली काम कर रहे हैं, पेटीएम, फ़ोन पे, दुनिया तमाम जहान के सारे सिस्टम्स आ रहे हैं। लेकिन जब ये KYC कराना होगा तो कोडेदार के पास जाइए। अरे ऐसा करिए कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही KYC कर लें, जो जहाँ रहे वहीं KYC कर ले, है ना? OTP के माध्यम से आपने पहले OTP का सिस्टम भी जारी करिए ताकि लोग KYC वगैरह कर सकें, लोगों को समस्याएं ना आए। तो तमाम तरह की समस्याएं इसमें आ रही हैं, लोग एकदम परेशान हैं। अब तो 5 किलो का राशन भी जो है कि वो मुसीबत बन गया। 5 किलो राशन में कौन अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है? 1 महीना कौन खा लेता है? और उस 5 किलो को भी लेने के लिए आपने एकदम लोगों को लाइन में लगा दिया। एकदम बेवकूफ़ी की, मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी की एकदम हद सी हो गई है। अब की सरकार बनते ही अब जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों को इस तरह से परेशान कर दिया गया कि लोग कोडेदार के पास जा जाकर कोडेदार से उलझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें सरकार को नहीं करनी चाहिए। जो भी उनको एडवाइस दे रहे हैं वो सरकार को एडवाइस ऐसा दीजिए कि लोग परेशान ना हो। इसी तरह से एक बार पहले भी अपडेट आया हुआ था कि जब किसी के पास मोटरसाइकिल हो, तो किसी के पास ट्रैक्टर हो, तो किसी के पास 2 चक्का हो, तो किसी के पास 1-2 भैंस हो, तो किसी के पास पता नहीं क्या क्या हो, तो जो है कि उन लोगों को राशन नहीं मिलेगा। तो फिर किसी तरह से वो वाले सब डिसीजन जो है वापस हुए थे। अब फिर से एक बार इस तरह की समस्या आपने उत्पन्न कर दी है। अब देखिए क्या होता है। मेरे ख्याल में अगर सरकार तक मेरी आवाज़ जा रही हो तो ये बात ज़रूर आप लोग देखें कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इस तरह से परेशान करेंगे तो फिर आगे आपको कहीं ना कहीं खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। जब भी कहीं पर इलेक्शन होगा या इस तरह की चीज़ें होंगी तो लोग ज़रूर इसको याद रखेंगे।
और मैं ये भी बता दूं आप सभी को कि देखिए केवाईसी के लिए आप लोग भगदड़नामा चाहिए। अभी 30 सितंबर तक का देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ तो मैं खोल के रखा हुआ हूँ, देखिए न्यू भारत टाइम की, और यहाँ पे 30 सितंबर तक का टाइम दे दिया गया है। तो यानी टाइम को बढ़ा दिया गया है, तो आप इस टाइम के अंदर जा करके अपना केवाईसी करवाइए और परेशान ना होइए। और जा कर कोटेदार के पास भगदड़ ना मचाइए, वो भी इंसान है, वो भी काम करते हैं। इतने बड़े पैमाने पे केवाईसी का काम दे देना बहुत मुश्किल काम होता है। आप नागरिकों को लगता है कि ये बहुत आसान काम है, ये आसान काम नहीं है। एक एक आदमी को फिंगर रखना, वहाँ पे सब कुछ आधार नंबर डालना, सारा कुछ मेंटेन करना बहुत समस्या होता है सारा काम करने में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, उम्मीद तो है मुझे कि सरकार इस मुसीबत को लोगों की समझेगी और फिर अपना जो डिसीजन उसको वापस ले करके, या फिर इसमें और भी तरीके निकाल करके केवाईसी का ऑनलाइन प्रोसेस भी जारी कर देगी ओटीपी के माध्यम से, या फिर जो है कि फिंगर के माध्यम से भी और ओटीपी के माध्यम से भी, ताकि जो जहाँ है वहीं पर केवाईसी कर ले। आपको जो मृत्यु लोग जिनकी हो गई उनको ढूंढना है। आप जो यहाँ पर जी रहे हैं, जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह से अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, 4 पैसा कमा रहे हैं, चार थोड़ा सा आपकी तरफ से मिल रहा है, लोग अपना पेट पूजा कर रहे हैं, किसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद फिर इस तरह की दुनिया जहान के सिस्टम लगा करके लोगों को परेशान करना, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके ई केवाईसी के लिए जो है कि पोर्टल जारी करिए नया कोई, और वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल जारी करिए, और ताकि लोग अपनी केवाईसी खुद से ही कर पाएँ। उम्मीद है कि ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई अभी आपके भी मन में शंका हो, आपको भी क्या लगता है डिसीजन सही है कि नहीं है सरकार का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मेरे इस चैनल को दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए दोस्तों, कोई नई अपडेट आएगी ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।